गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, मतलब कि उनकी कल रात की एनर्जीज हम आज के इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो ये तो आपको मालूम ही है कि जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, जब भी आपको वीडियो मिले आप इसे देख सकते हो, क्योंकि वो आपके उस सिचुएशन में आपके लिए इसमें मैसेज होगा। ओके एंड ये जर्नल टाइमलेस मैं बता चुकी हूँ कि जर्नल है। तो कलेक्टिव है, जर्नल है। सो बहुत सारे लोगों के लिए है, तो जितने भी मैसेजेस रेजोनेट करें उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। नाउ अभी हम शुरू करते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। तो उनकी लास्ट नाइट एनर्जीज को देखेंगे हम यहाँ से। वेट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात की क्या एनर्जीज थी। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए। सो कल रात करेज, slowing down, we have the fool। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, दरअसल उनके अंदर हिम्मत नहीं है इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की, या मैं कहूँ कि एक तरीके से ना इनर स्ट्रेंथ की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी है। या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे इस कनेक्शन की, या फिर वो स्टैंड नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन के लिए। वो चीज़ों को, मतलब चीज़ों से भाग रहे हैं, चीज़ों को छोड़ रहे हैं समय के ऊपर, वक्त के ऊपर। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कल रात ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने एक्शंस के बारे में सोच रहे थे, कि उनके जो पिछले उन्होंने एक्शंस लिए ना अपनी लाइफ में, उनके बारे में बहुत सोच रहे थे कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने क्या उसमें से सही किया, मैंने क्या उसमें से गलत किया। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी। यस, और डिस्टर्ब थे वो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं उनके बहुत ही बेवकूफ़ी भरे। तो ऑफकोर्स वो डिस्टर्ब करेंगे। तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी भरे स्टेप्स लिए हैं। जहाँ ये कोशिश करके चीज़ों को बेटर कर सकते थे ना, वहाँ भी इन्होंने कोशिश नहीं की। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि आप भी कहोगे कि दी ये चाहते तो कर लेते, लेकिन इन्होंने नहीं किया वहाँ पर वो कोशिश। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, इनको चाहिए सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन कोशिश के टाइम पे वो नहीं होती है इनसे। कि लाइक ये कहेंगे भी कि प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जब बारी आए आपके लिए फ़ाइट करने की तो नहीं हो पा रही है इनसे। ये कहेंगे आपसे, आपके लिए कि आप ये भी कहोगे ना कि छोटी कोशिश तो करके देख लो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, तो उसके लिए भी रेडी नहीं है, गट्स नहीं है वैसे। सो गुस्सा तो ऑफकोर्स आपको आता होगा कि यार ये क्या बात हुई। एटलीस्ट इंसान कोशिश तो करता है, चलो कुछ होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तो यहाँ पर अब कोशिश की बात आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इश्यूज़ फैमिली के साइड से भी आते हैं इस कनेक्शन में, जो कि यहाँ पर दिखाई देते हैं। कई बार आपको शायद ऐसा फील होता है कि यार ये शायद माइंड गेम्स चल रहे हैं इस शख्स के, बहुत दिमाग से चल रहा है ये। जैसे मैं पागलों की तरह दिल लगा रही हूँ, लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये दिमाग का बहुत इस्तेमाल करे। तो कई बार आपको ऐसा फील भी हो जाता है। अब बात यहाँ पर ये है कि इनको ना आपके साथ बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आप इनको देते हो, तो ये उस चीज़ को खोना नहीं चाहते हैं। आपके साथ रह कर के इनको काफ़ी पॉजिटिव फील होता है, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ऑरा की, यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लोरिंग का कार्ड ऑरा की। अब ये ऑरा कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा इनको लगता है। ऑरा मीन्स कि आप देखते होगे ना कि किसी के साथ 5 मिनट बैठ के भी आपको बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है उससे मैं बार बार बात करूँ। क्यों करता है? क्योंकि उनकी ऑरा की एनर्जी ने आपको अट्रैक्ट कर लिया। तो बस यही चीज़ है कि आपका ऑरा उनको अट्रैक्ट करता है, और ऑरा बनता है हमारे थॉट्स से, जो हम सोचते हैं, जो हमारी एनर्जी है। सो ऑफकोर्स उनको कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार करते हो, और क्लियर है आप उसमें कोई लालच नहीं है, अनकंडीशनल लव है। तो वो ऑरा में कहीं ना कहीं एनर्जी है। अब वो ऑरा की एनर्जी इनको फील करवाती है कि भाई आप उनसे प्यार करते हो। तो कल रात ना बात यहाँ पर ये है कि अपने एक्शंस को लेकर के सोच रहे थे, जिसकी वजह से डिस्टर्ब थे, क्योंकि इन्होंने बहुत बेवकूफ़ियों भरे स्टेप्स लिए हैं उसके लिए। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी,
सो कल रात क्या थॉट्स थे उनको उनके दिलो दिमाग में आपके लिए? स्ट्रेंथ, अगेन वही करेज की बात हो गई यहाँ पर, स्ट्रेंथ का कार्ड आते। सो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कई बार आपके पार्टनर ना अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इन्होंने गुस्से में आकर कुछ आपसे बहुत कुछ कह दिया, या फिर गुस्से में आकर इन्होंने कुछ किया, या तो इन्होंने गुस्से में आकर के आपसे बात करनी बंद कर दी, या आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर इन्होंने गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ बोल दिया। अभी कल रात के एनर्जी से मुझे ये दिखाई देता है कि इन्होंने कुछ भी किया ना गुस्से में आके, चाहे ब्लॉक किया, चाहे आपको बहुत कुछ बोल दिया, अभी उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि अरे यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, वहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा काबू लेकर के आना चाहिए था, मुझे ऐसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। यस, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ बड़ी शर्मिंदगी महसूस करवा रही है कि यार नहीं, मैंने गलत कर दिया, ये मैंने ठीक नहीं किया। क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पर बोला था ना कि इनको फील होता है आपका प्यार, कि आप उनसे प्यार करते हो। अब ऐसे में इन्होंने ऐसा बिहेव कर दिया आपके साथ, तो इनको अभी देखो यहाँ पर थोड़ी कंडीशंस अलग है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर इन्होंने आपसे गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दिया ना, तो इनको इस चीज़ का ये है कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया, ठीक है। अगर तो इन्होंने ब्लॉक कर देना, थोड़ा सा ना ये अनब्लॉक तो आपको करना चाहते हैं, लेकिन करें कि ना करें, करूँ कि ना करूँ, ईगो का सवाल बन गया वहाँ पर इनका। तो ऐसा हो रहा है इनके साथ, ठीक है। ब्लॉक तो इन्होंने कर दिया जोश जोश में, लेकिन अभी वो फील होता है इनको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अंदर से हिले पड़े हैं, अंदर से बेचैन है, अंदर से परेशान है, लेकिन बाहर इनके जुबान पे कुछ भी नहीं निकल रहा है। सो कल रात भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे चीज़ों के बारे में, ये क्लियरिटी लाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में, तो उसी के बारे में सोच रहे थे कि क्या ये क्लियरिटी आ सकती है, क्या मैं लेकर के आ सकता हूँ। आपका जो दिल दुखाया, क्या ये उसको हील कर सकते हैं, क्या आप फिर आप पहले के जैसे इनको प्यार कर पाओगे, क्या जो घाव इन्होंने आपको दिए, जो तकलीफ़ आपको पहुँचाई, क्या उस तकलीफ़ को थोड़ा भी कम कर सकते हैं आप। तो वही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। हम भी सोचते हैं ना काम बिगाड़ने के बाद में कि क्या हम इसको सुधार सकते हैं, कैसे सुधारेंगे, क्या करूँगा, मैं उसको कैसे मनाऊँ, या मैं उसको कैसे, उसको मैंने इतना हर्ट कर दिया यार, कहीं उसके मन में रिवेंज की फीलिंग्स तो नहीं आ गई हैं, कि कहीं वो ये सोच के बैठी हो या सोच के बैठा हो कि आने दे बेटे को बताता हूँ। तो कई बार ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो भी कुछ ऐसी एनर्जी में है कहीं ना कहीं। यहाँ पर तो हर्मिट एनर्जी। एक्चुअली आपके पार्टनर ना बड़ा बड़ा ज्ञान बांटने में आगे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने में आगे रहते हैं, आपको बड़ी बड़ी ज्ञान बातें ये सुनाते रहते हैं आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी शायद वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आप उनको बहुत बड़े बड़े बात बताते हो, लेक्चर देते हो पूरे के पूरे अच्छे खासे ज्ञान के, ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे। अब देखो यहाँ पर कंडीशंस हैं, अगर तो ऐसा रहा है कि वो ये काम करते हैं ना, तो उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने बोलने को तो मैं कितना कुछ बोलता हूँ, जब खुद पे आई तो मैंने क्या किया। ये एक चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो उनको ऐसा लगता है यार कितना वो ज्ञान देती रहती है, कितना वो बोलती रहती है, अभी मैं फिर से जाके बात करूँगा ना, तब तो मुझे और भी ज़्यादा सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि आप अच्छा खासा सुनाते हो उनको, जब भी वो गलती करते हैं या लौट के आते हैं ना, आप अच्छे खासे से उनके रिमांड ले लेते हो। अब उनको ये भी डर लग रहा है कि आप फिर से रिमांड ले लोगे उनके तो इस वजह से भी थोड़े से सोच में है कि जाऊँ कि ना जाऊँ। हर्ट है ऑफकोर्स, पेन में तो है, ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक्शन लेना इनकी मर्ज़ी थी, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिया, ये इनकी मर्ज़ी थी। लेकिन अब मैं कल रात की एनर्जीज में देखूँ तो ये मुझे दुखी दिखाई दे रही है। कल रात की एनर्जीज में देखूँ तो मुझे परेशान, दुखी और लाचार से दिखाई दे रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरीके के थॉट्स हैं, लेकिन वर्क किस थॉट के साथ किया जाए या एक्शन किस थॉट के साथ लिया जाए, ये थोड़ा समझ में इनको नहीं आ रहा है। टू ऑफ कप्स, याद बहुत आ रही थी इनको आपकी कल रात, आपके प्यार की, आपसे बात करने का भी मन था इनका, आपको देखने का भी मन था। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि इनको कल रात आपकी याद आ रही थी, ठीक है। जो भी टाइम आपने स्पेंड किया वो भी याद आ रहा था। नाइट ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी इनकी कल रात की, आना चाह रहे हैं आपके पास, एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं आपसे। बट यहाँ पर अगेन आ गया मैजिशियन का कार्ड। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा
ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, मतलब इनको डर है, पता है किस चीज़ का, मैं आपको बताती हूँ। एक्शन तो ये आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप पावरफुल हो जाओगे और इनको बड़ा दब के रहना पड़ेगा, और आप काफ़ी ज़्यादा इनको सुना दोगे, डोमिनेट करोगे, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि इमोशनली तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट जब वो प्रैक्टिकली सोचते हैं तो उनको इश्यूज भी दिखाई देते हैं। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जाऊँ कि ना जाऊँ वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देते हैं गाइस कि आपके पार्टनर किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि मैं उससे बात करूं क्या या ना करूं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि किसी से ये डिस्कस भी कर रहे हैं। अब ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई पामिस्ट हो सकता है, कोई फेस रीडर हो सकता है, जिनसे भी ये कनेक्शन फील करते हैं। क्योंकि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग टैरो रीडिंग्स को ज़्यादा पसंद करते हैं या बिलीव है उनका, या कुछ लोगों को अपनी पाम रीडिंग करवानी होती है। मतलब सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है ना कि भाई किस पर ज़्यादा बिलीव है या ट्रस्ट है। तो इनका जिस चीज़ के ऊपर है या जिससे ये अट्रैक्टेड हैं या जो भी है इनका एक, तो आई थिंक ये उसकी हेल्प ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, मेरे एक्शन किस डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, बट उसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उसके बावजूद भी स्टक है। किसी से हेल्प तो ये ले रहे हैं बट उसके बावजूद भी स्टक है। आई थिंक जो इनको हेल्प कर रहा है वो बात तो इनको सही बोल रहा है, लेकिन इनको हजम नहीं हो रही है ठीक है, हजम भी कैसे होगी, क्योंकि अभी बेचैनी है इनको। मैं आपको बता दूं बात, जब इंसान को बेचैनी होती है ना किसी चीज़ के लिए, जैसे कि मान लो कि कोई किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहा है और उसको कोई ये कह रहा है ना कि नहीं अभी नहीं, तब सही समय नहीं है, अब कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, पेशेंस नहीं आता। अरे अभी तो मेरी जान निकले जा रही है, ये रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर वही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, बेचैन तो ये हैं, परेशान तो ये हैं, याद तो इनको आपकी आती है, कनेक्शन इनको आपके साथ चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि आप कंट्रोल कर लोगे इनके ऊपर। अगर ये गए, अगर इन्होंने माफ़ी मांगी तो आप कंट्रोल कर दोगे इनके ऊपर, इनको कंट्रोल कर लोगे। तो कल रात इसी सोच की टेंशन में थे ये, यही सारी टेंशन थी इनको कल रात। लेट्स सी। क्या मैसेज है यहाँ से? मुझे ऐसा लगता है कि इनको सर में दर्द भी है, या कल रात था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। हो सकता है इनको माइग्रेन इश्यूज हो। यस, ओवर थिंकर हैं ये, ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी इनको प्रॉब्लम आती है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये चीज़ इनको फील होती है, और ये चीज़ फील होती है तो ऑफकोर्स इनको ना ऐसा लगता है अरे वो मेरे से मूव ऑन करे। तकलीफ़ भी होती है कहीं ना कहीं अंदर से, एक ऐसा लगता है अरे गया अब तो सब खत्म हो गया, तो ऐसा फील होता है इनको कभी कभी। और ऑफकोर्स कल रात ज़्यादा ही था ये अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं थ्रू एक्शंस के थ्रू अपना लव प्रूव करना चाहते हैं आपको। ये कोई ऐसा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि प्रूव कर पाएँ कि भाई आपसे वाकई बहुत प्यार करते हैं। ये आपके सपने भी देखते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। डर रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दे, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से डर रहे हैं। हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं कि यस मेरी गलती है भाई, मेरी वजह से हुआ है, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये जो हैं आपको कॉल करना चाहते हैं बट नर्वस हैं, क्योंकि इनको डर है कि आप इग्नोर कर दोगे, इनको डर है कि आप उठाओगे नहीं, इनको डर है कि आप बात नहीं करोगे और इनकी इंसल्ट हो जाएगी, या फिर इनके पास एक उम्मीद भी नहीं बचेगी। और काफ़ी सारा वहाँ पर डर भी कह सकते हो, ईगो का इशू भी कह सकते हो, और नहीं उठाया तो क्या करोगे। तो इग्नोरेंस से भी डर रहे हैं आपकी। आप कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर करते हो, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी इंस्पिरेशन हो। एंड कभी कभी तो विश करते हैं कि काश हम मिले ही ना होते। अच्छा, अब ऐसा इंसान क्यों विश करेगा कि काश हम मिले ही ना होते? कोई ऐसा इंसान जो कि प्यार करता है, फीलिंग्स है, लेकिन वो क्यों विश करेगा कि हम काश मिले ना होते? क्योंकि अभी दुख में है, क्योंकि अभी तकलीफ़ में है।
ऐसा होता है ना कि या तो कोई चीज़ हमें पसंद आ गई तो हमारे पास होती, या हमने कभी उस चीज़ को देखा ही ना होता तो कभी वो दुख ही नहीं आता कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है या हम उस चीज़ को नहीं ले पाए। अब बात यहाँ पर ये है कि आप उनको मिल गए, अब मिल गए, आप पसंद हो, प्यार भी है आपके लिए, फीलिंग्स भी है, अब लेकिन आप उनके पास नहीं हो, बल्कि आप उनके पास थे लेकिन उन्होंने खो दिया आपको। तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि पास थी चीज़, पसंद है, फीलिंग्स है, लेकिन मैंने खो दिया। उससे अच्छा तो काश हम कभी मिले ही ना होते, उससे अच्छा तो हमने देखा ही ना होता, तो ये दुख नहीं होता, ये क्रेविंग नहीं होती, ये तड़पना नहीं होता। तो तड़प रहे हैं बेसिकली आपके पार्टनर आपके लिए, एंड अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं वो इस कनेक्शन को, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को कि क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, क्या हो रहा है। वो देख रहे हैं इस बारी कि वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, उनको बेचैनी हो रही है और अलग अलग मूड स्विंग्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं समझ में नहीं आता है, बट इनको ये चीज़ पता है कि जब से आप लाइफ से गए हो तब से उनके साथ ये चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा हिला रखा है, अंदर से हिले हुए हैं। मैं बता दूँ आपको, बाहर से बड़ा शक्त दिखाते होंगे कि अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ये मैं आपको कह देती हूँ। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी अवेलेबल था। वो जो कार्ड है वो सबसे ज़्यादा बताता है बिखरने को, टूटने को, अंदर से कितना इंसान टूटा हुआ है। सो बस वही है यहाँ पर। मैं यहाँ से आपके लिए मैसेजेस लूँगी। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रखूँगी, आप अपने लिए कोई 1 या 2 कार्ड चूज़ कीजिएगा, ठीक है। 3 कार्ड्स लूँगी तो 2 चूज़ कर लेना या 1 कर लेना, बट तीनों मत करना। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, सो कोई 1 या 2 कार्ड्स आप चूज़ कर लीजिए। आपने जो है यूनिवर्स से प्रे करनी है एंड देन उसके बाद में आपने अपने लिए कार्ड चूज़ करने हैं। तो आराम से आप चूज़ कर लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। सो या गाइस, अगर आपने चूज़ कर लिया है तो ओके, अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके फिर चूज़ कर सकते हो। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ का टफ टाइम ख़त्म होने वाला है गाइस। आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ का जो भी मुश्किलों भरा टाइम था, जो भी टफ साइकिल था, वो एंड होने वाला है, वो साइकिल एंड होने वाला है ना। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। अब अबेंडेंस आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाले, पीस आने वाला है, लव आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी लाइफ का बुरा वक्त, टफ टाइम अब ख़त्म होने वाला है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। सो हैप्पी हो जाइए एंड थैंक यू पहले से ही बोलना शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, सो ये आपके लिए मैसेज। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। कार्ड नंबर 2 आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करने के लिए और चीज़ों पर चिंतन और मनन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। कोई भी चीज़ है उसके बारे में अच्छे से सोचो, समझो, एनालाइज करो, उस पर मेडिटेट करो। मतलब ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। कोई भी समस्या है उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करनी है कि समस्या ये है, इसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। चिंतन और मनन करो उस चीज़ के ऊपर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये कि जितना हो सके अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतना अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे, उतने अच्छे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब रहा, आपके माइंड में ही बहुत सारी चीज़ें चलती रही, तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। सारे, अगर समस्या है तो उसके सॉल्यूशन भी आपके पास ही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग अपना शांत करने की ज़रूरत है और चीज़ों पर डीपली जाकर सोचने की ज़रूरत है, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। समस्या के बारे में मत सोचो, उसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचने में एनर्जी लगाओ, तो आपको हेल्प होगी। ओके, नाउ कार्ड नंबर 3 आपके लिए है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कार्ड नंबर 3, आपको बैलेंस करना चाहिए अपने आप में।
थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी आपको चलना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकली चलना है, इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी भी ऐड करो। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अलावा। मतलब दोनों में एक अच्छा खासा बैलेंस बनाओ आप। आप स्पिरिचुअल रह कर के भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, आप बैलेंस में नहीं हो। आप सिर्फ बहुत ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल हो रहे हो या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना अच्छा है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, और हम बहुत ज़्यादा जो हैं ऐसे भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। क्योंकि सिंपल सी चीज़ ये है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली भी चलना बहुत ज़रूरी है। बट आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। एक्चुअली आपकी लाइफ में पीस, बैलेंस तब आएगा जब आप इन दोनों चीज़ों में बैलेंस कर लोगे, स्पिरिचुअलिटी में भी और प्रैक्टिकलिटी में भी। तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस अपनी लाइफ का, मतलब कि आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ के लिए टाइम निकालो, अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए टाइम निकालो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। साथ में अपने ऊपर काम करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है अपने ऊपर काम करना, अपनी चीज़ों को देखना कि हाँ ये चीज़ मेरे में गड़बड़ है, उसी पर वर्क करके उसको सही कर लेना। तो धीरे 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 करके आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। सो यहाँ पर यही है कि आपको जो है अपने ऊपर काम करना है और अपनी लाइफ पर भी ध्यान देना है। बट लाइफ में हर जगह पर ध्यान देना है, एक ही जगह पर पूरा फोकस नहीं दे देना। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के जो है संन्यास ले लिया, या फिर ऐसे कर लेना कि कोई मायने ही नहीं रखता, कोई स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं, सब कुछ ये प्रैक्टिकल लाइफ ही है, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा, अच्छा खासा बैलेंस लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ये ज़रूरी है। एक्चुअली इसके बाद में चेंजेस आते हैं लाइफ में, और ये आप तब ऑब्जर्व करोगे जब आप इस चीज़ को अपने ऊपर आजमा के देखोगे, तो इससे चेंजेस आएंगे लाइफ में। सबसे बड़ी चीज़ तो पीस, और इंसान अकेले कैसे खुश रह सकता है वो आप सीख जाओगे। आपको जो टेंशन, एंजाइटी होती है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि कोई भी समस्या होगी ना, उसका सॉल्यूशन आप खुद ही ढूंढ लोगे। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि आप हर चीज़ को टाइम दो, किसी एक ही चीज़ पर नहीं, हर चीज़ को दो, हर चीज़ के बारे में सोचो, हर चीज़ को टाइम दो, चाहे थोड़ा दो बट दो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।